देखिए कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर्स याद रखना बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 121। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक नंबर है 11, सो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 121, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 नंबर्स है, 3 टाइम्स 1 है, तो इसका जो नंबर होगा इसका स्क्वायर निकालेंगे। ध्यान देखना 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है ना, तो इसको लेकर जाएंगे 3 नंबर, 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 2 1, तो जाएगा 21 इसका आंसर है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास 4 टाइम्स 1 है, तो इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 4 इज द मैक्सिमम नंबर। फिर क्या करेंगे, वापस से रिवर्स ऑर्डर आएंगे, तो 4 के बाद क्या है नंबर 3 2 1, तो हो जाएगा 3 2 1। देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा ये 4, 1 2 3 4, 4 से वापस से 3 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड याद रखेगा। अगर मेरे पास 5 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 1 है, इसका अगर मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 इज द मैक्सिमम। यहाँ से वापस जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो जाएगा 5 4 3 2 1, तो जाएगा 5 4 3 2 1। इस प्रकार से आपको 11 के या 1 वाले सीरीज जो नंबर्स होंगे इनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। इसका एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 11 और 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 121, होता है कि नहीं होता, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं 101 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 1 1 11 है, 11 के बीच में फिर 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, एक बार इसका जो आंसर होगा यहाँ पर एक बार 0 लगा, एक बार यहाँ 0 लगा, तो हो जाएगा 1 0 2 0 1, इसका आंसर है। ठीक अब एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1001, 1001 का स्क्वायर क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 याद रखना, एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 2 0 0 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 144। इट मीन्स अगर मान लीजिए 12 है, इसको मैं 102 भी कर दूं, तो 102 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 और 2 12 है, तो एक बार क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10404, इसका आंसर है। एकदम बढ़िया, मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसको 1002 कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 1004 और ये हो जाएगा 004, इसका आंसर है। 3 टाइम्स कर लीजिए, 1 2 3 1, ठीक है, 1002 कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, सो हो जाएगा 1 1 के बाद 000 लगाएंगे यहाँ पर, एक और 0 लगा दीजिए, ठीक है, तो 304 004, इसका आंसर है। बढ़ते जाइए आप, ठीक है, और ये केवल ऐसे नंबर भी सभी नंबर के साथ एप्लीकेबल होगा। 13 का देखिए, 13 का करेंगे तो होगा 169, और 13 के बाद 103 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10609। याद रहेगी चीजें, ठीक है। अब मैं एक और नंबर का बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 31, ठीक है, ये हटा दो, देखिए 31। अब ये 31 का जो अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर निकालूंगा तो दिस कम्स टू 961, इजंट इट? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 301 कर दें इसी को, तो ये हो जाएगा 90601, इसके बीच में एक एक 0 सेटल कर, जैसे यहाँ पर 3 और 1 के बीच 0 सेटल हुआ ना, तो आंसर में भी नंबर के बीच में 0 सेटल कर देंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 3001, इसका स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9006001, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो केवल ऐसे नंबर के जिसमें 1 आए, जैसे कि 11 है और 12 है, 13 में भी काम करेगा, 14 15 16 में काम करेगा, हाँ करेगा ना काम, 1 आना चाहिए उसमें। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि 31 है, 41 इसके साथ काम करेगा।
मतलब एक बार 1 आना चाहिए। ये लिमिटेशंस है कुछ लॉजिक्स है, उसको आप लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखिएगा, ठीक है, ये आप लोग करके देखिएगा। आई बस समझे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस क्लास ये वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कल अच्छा चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आज की क्लास में वाइंड अप कर रहे हैं। दिस इज फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास से कल आपको शॉर्टकट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।